पेशा अफरादों के साथ रवैया रखी गई दाइम और मसासिल एतबार से जद और परेशान कुन कार्रवाइयों के तनाजुर में बुलाई गई हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, जम्मू कश्मीर बैंक महाराजा हरी सिंह महाराजा हरी सिंह 1938 में कश्मीर के तमाम लोगों के नस्बत से इसको बनाया गया है और ये सिलसिला आज लोगों की कुल जमा रकम 1,22,000 करोड़ से तजवीज़ कर चुकी हैं, जो तकरीबन सारी रकम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से ही बैंक को मौसूल हुई हैं। 1989 से पहले रियासती जम्मू कश्मीर में तकरीबन 50 बैंक और माली इदारे का काम किया करते थे, जो शोरिश की वजह से 90 की दिहानी के अवलीन में या तो अपना बोरिया बिस्तर बंद करके यहाँ से चले गए या फिर नफ़े के बराबर अपने काम में कमी लाई। मगर इन तमाम बैंकों का ये फ़ैसला जम्मू कश्मीर बैंक के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इस बैंक में जमा रकूमात बहुत ही कलील वक्त में गैर मुतय्यन तौर पर इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जिससे ये बैंक बैंकिंग सनत के शुमारे में आने लगा। अपने क्रेडिट डेबिट का तनासुब ज़रूरी सतह पर लाने के लिए बैंक पर लाजिम था कि वह अपने इस पास जमा पूंजी को एक हिस्से से ज़रूरतमंद के लिए लोन के तौर पर दे दे। जैसा कि आपको पता ही है, रिसेंटली जो एक 95 साल की खातून को घर से बाहर निकाला गया जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा। आज जम्मू कश्मीर बैंक जो हरबा इस्तेमाल कर रहा है उन ताजरों से जो कभी बहुत ही बड़े ताजिर रहे, जिन्होंने बहुत ही बड़ा बिजनेस और जिन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक को बहुत ही सहयोग दिया है। एक ऐसा कि आपको पता है इंटरेस्ट के तौर पे 4 से 5% जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो एक्स्ट्रा लेता है। वो इस वजह से कि हालातों को मद्देनज़र रखते हुए वो जम्मू कश्मीर बैंक इसलिए 4 से 5% जो है वो ज़्यादा ले रहा था। लेकिन आपको पता है कि इतना अगर किसी ने भी 2 लाख या 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लिया है, अगर इसने 10 साल पहले ये लिया है और इसने इंटरेस्ट के तौर पे कितना जम्मू कश्मीर बैंक को वापस दिया है, ये सब आप लोग बखूबी जानते हैं। क्योंकि 1 करोड़ रुपए में 1 लाख रुपया का इंटरेस्ट माहाना जाता है और ये अगर 2 करोड़ रुपया है तो ये होता है 36 लाख रुपया 1 साल का। तो अगर इसको काउंट किया जाए तो आप देख लीजिए इन बैंकों ने कितना पैसा यहाँ से वापस ले लिया। लेकिन इसके बजानिब इनका जो रवैया, इनका जो बैलेंस है, तब भी जितने भी ताजिर हैं वो बोलते हैं, आज जो आप बोलते हैं कि आपके पास जो बैलेंस जो पहले का जो इन्होंने दिया हुआ था, जो रकम इन्होंने दी हुई थी, वो बदस्तूर वैसे ही हैं। इस पर भी सारे जितने भी कंपनीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, जितने भी, वो छोटा ताजिर हो या बड़ा ताजिर हो, हर कोई ये बोलता है बैंक को कि हम ये पैसा आपको दे देंगे। पिछले 1.5 साल से हम इनसे राबिते में हैं, लेकिन कोई भी इस चीज़ का हल नहीं निकल रहा है, जिसके लिए हमने हर एक कोशिश की। हमने आपके ज़रिए, प्रेस के ज़रिए, हमने ग्रेटर कश्मीर को भी पेपर में भी दिया था, जो हाफ पेज में हमने दिया हुआ था। लेकिन आज उसकी वजह से वो फिर 6 महीने तक रुका। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि 95 साल जो माँ है उसको घर से बेदखल कैसे फेंका गया और उसको घसीट के आपने उसकी आवाज़ में ये सुना। ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम उस वक्त वहाँ गए, उसको सीना दिया, उसको कमरा दिया, उसके लिए जो भी कुछ बनता था वो हमने कर दिया। उसके बाद हमने 2 दिन के बाद एक और सोशल मीडिया पे आई कि करानगर में कोई मकान था जो उसको सेल आउट भी किया था, जो डॉक्टर कादरी ने ख़रीदा। हमको 3 दिन लगे उस इंसान को ढूंढने में। बहुत मुश्किल से 3 दिन के बाद हमने ढूंढा। वो एक किराया के मकान में पांपारा में रहता है। तो आप देख लीजिए कि हालात कैसे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक जो हमारे साथ ये कर रहा है, ये पता नहीं किस बेस पे ये कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बाहर में ये जो लोन देते हैं, जितने भी हिंदुस्तान में हैं, जितने बम्बई देख लीजिए, बेंगलोर देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, वहाँ ये किसी को मॉर्टगेज नहीं लेते हैं। और हमारे ताजरों ने इनको अपने मकान दे दिए हैं। और ये आप देख लीजिए, इसमें मकान देने का मतलब है हम अपनी इज्जत देते हैं इनको। हमारे बच्चों का फ्यूचर है ये मकान, हमारी बहनें, हमारी माएँ इन मकानों में रहते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो नीयत हमारी है, जो हमारे इन ताजरों की जो नीयत है वो वाजिया है, वो बेईमाना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी
बैंक जो हैं बड़े जालिमाना हरकत कर रहा है, बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं ताजिर, हर कोई, लेकिन बैंक टस से मस नहीं हो रहा है। हमने एलजी से भी अपील की है, हम चीफ सेक्रेटरी उनसे भी अपील कर रहे हैं कि इस मामले में इंटरफियर करे, इस मामले में जो है मुदालखत करे, ताकि बैंक जो है, बैंक को वो क्लियर तौर पे ये कहे कि अभी इन ताजरों और अभी इन बिजनेसमैनों के से कुछ ना किया जाए और इसको रोका जाए। उसके बाद आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला जी ने जो 24 तारीख को ग्राउंड बेसिस पे पार्लियामेंट में कहा कि बैंक को इन लोन जिन्होंने लिया है उनको किस तरह से आपने डील करना है, किस तरह उनसे रियायत देनी है, लेकिन उसके 2 दिन बाद हमारे जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा ये बछवारा में जो डलगेट में हुआ किस तरह कार्रवाई गई सिर्फ 2 दिन के बाद। यानी ये टोटली वायलेशन है, वायलेशन ऑफ कोर्ट। आरबीआई को वो आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, एसओपी इनके बराबर एसओपी आप देख लीजिए वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह का वो बन गया कि जो इनकी मनमानी हो रही है, जो इनकी मर्जी हो रही है वो ये कर रहे हैं। हम एक ही बात कहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट यही रही है, पिछली मरतबा भी आप हजरात जब इस माँ के पास आए उधर भी मैंने बोला कि हम इनको 2 साल टाइम मांग रहे हैं, हम इनको बोल रहे हैं कोई पॉलिसी लाए, हम चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट एलजी साहब इंटरफियर करे, इसमें ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो इंटरफियर करे, ताकि इस मसले का एक जो है निचोड़, एक हल निकाला जाए, एक सेटलमेंट की जाए और इस सेटलमेंट के द्वारा एक एग्रीमेंट बनाया जाए ताकि हम वो पैसे इनको दे दें जो भी पास भी हैं। हम पूरी तरह से इसकी गारंटी देते हैं कि ये पैसा उनको बराबर मिल जाएगा, एक एक पैसा, एक एक पाई, इतना पैसा। आप निगीन में कुछ टाइम पहले